अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फ़बी ये ला रब्बिकुम तुक़ज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से ढीठपन का शिकार है और पाकिस्तान की आवाम को इंतशार की तरफ धकेलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को धमकियां दी और उस धमकियों में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान या इन लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ का रुख किया तो इंतशार के ज़िम्मेदार ये लोग खुद होंगे। यानी कि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद आने से रोका जाए और फैज़ाबाद पर धरना देने से रोका जाए। जब ये सारी दुनिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनवाना चाहती है, ये लोग क्या मतलब था राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये लोग पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म ढाना चाहते हैं जिस तरह से इन्होंने ढाया है। पीछे 25 मई को जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ सलूक किया है, जो कुछ पंजाब के लोगों के साथ सलूक किया है, अगर इनमें हिम्मत है तो पंजाब में एक तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? अपने केसेस का सामना क्यों नहीं करते? अपनी FIR जो इनके ऊपर अवाम ने दर्ज करवाई हैं उनका सामना क्यों नहीं करते? इनमें इतना दमखम होता तो ये लोग इस वक्त इमरान खान का मुकाबला ना कर लेते। लेकिन जब इमरान खान का मुकाबला ना करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, जब इमरान खान का हजूम का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है अंदर, जब इमरान खान के साथ खड़ी अवाम का मुकाबला करने में इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, तब ये लोग धमकियों पे उतर आए हैं। इन लोगों ने जिस तरह से 25 मई के साथ अवाम पर सलूक किया, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका साफ साफ यही मतलब बनता था कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद का रुख किया तो उनके ऊपर फिर से जुल्म ढाया जाएगा, उनके ऊपर शेलिंग की जाएगी, गोलियां बरसाई जाएंगी और उनको मार गिराया जाएगा। इस बात का ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबसे बड़े दहशतगर्द कौन हैं। फिर इनकी लीडर बड़े बड़े ट्वीट्स करती है और ये बताती है दुनिया को कि जो भारत के अंदर हमले हुए उसमें कौन शरीक था। मरीम नवाज साहबा के ट्वीट के अंदर अगर आप पढ़ लें तो पाकिस्तान की आवाम अगर फिर भी इनके साथ खड़ी हुई है, जब इनको ये महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के मुक़्तदिर हल्के इमरान खान की तरफ झुक रहे हैं, दोबारा वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग फिर अपनी औकात पर उतर आए हैं। जो इनकी औकात है, हमेशा से इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को धमका कर अपनी सियासत चमकाई है और इस सियासत में ये लोग हमेशा कामयाब हुए हैं। लेकिन शायद इस बार आवाम इनको कामयाब नहीं होने देगी। जिस तरह से इमरान खान के साथ आवाम इस वक्त खड़ी है, ये लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है तमाम मीडिया चैनल्स की तरफ से। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की किसी जमात का साथ देते हैं तब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के इदारों को धमकियां देते हैं तब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी पार्टी का साथ देने का सोचा, जब उनको लगता है कि मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से बहुत सारे वोटर्स इमरान खान की तरफ मूव कर जाएंगे, तो उनके ऊपर फिर से टीवी के ऊपर एंकर्स की मदद से और हुकूमती मेंबरान की तरफ से प्रोपागेंडा किया जाने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है। एक आदमी जो बिल्कुल सियासत में है वो उसके खिलाफ कोई बोलने के जो हक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर का डंडा चलता है जिसके पास पावर है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त हुकूमत में हैं, जो कि उनकी हुकूमत सिर्फ 24 किलोमीटर तक महदूद है, उसके खिलाफ बोलने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही, बल्कि उनके साथ देने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो मौलवी हजरात हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम है, इनको मुनाफिक कहा जाता है, इनको और बहुत सारे अलकाबात से नवाजा जाता है। इनको कहा जाता है कि ये इंतशार फैलाने आए हैं, ये इनको ज़हनी मरीज़ कहा जाता है। लेकिन जो इनको सपोर्ट करता है वो लीगी कारकुनान हैं,
वो इनके लीडर जिस तरह से इनका जो है नज़रियाती हैं, उनकी सोच नज़र आती है, जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके कारकुनान की सोच भी नज़र आती है। ये सबसे बड़ा तफरीक यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की आवाम के अंदर तफरीक डाल रही हैं। ये लोगों को जहनी मरीज़ बताकर लोगों के अंदर पागलपन का शिकार कर रही हैं। इसका नतीजा इनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अगर राना सनाउल्लाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इन केसेस का सामना कर सकता है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ढाकर वो बचकर छुप सकता है, तो आए पंजाब के अंदर अपने केसेस का सामना करे, जेलें भुगते और फिर आवाम का जो है वो रद्द अमल देखे कि आवाम इसकी किस तरह से पिटाई करती है। लेकिन इस शख्स में इतनी हिम्मत तो है नहीं। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए रखा गया है। ये मैं इसके खिलाफ जो है अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका साफ साफ मतलब यही था कि ये पाकिस्तान की आवाम को डराना और धमकाना चाह रहा है, और जो कामयाब हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और उस फैसले के अंदर जो है हो सकता है कि पाकिस्तान की जो जमातें हैं, बहुत सारी जमातें वो पंजाब की तरफ मूव करेंगी, और वो फ़ैसला क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त शायद मुख्तदिर हल्के जनरल फैज़ हमीद साहब को पेशावर कोर कमांडर लगाया गया था। जनरल आसिफ गफूर के आने के बाद ये दोनों फिर से मिलकर शायद काम करने लगे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के ऊपर उतर आए थे और उनकी मदद कर रहे थे, उनको हुकूमत दिलाने के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को वापस जो है वो बहावलपुर का कोर कमांडर लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद को आसिफ गफूर से दूर भेज दिया गया है, ताकि वो पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर होने वाली सियासत से बिल्कुल दूर रहें। ये इस बात से ये साफ वाज़ह नज़र आता है कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह इत्तेहादी हुकूमतें जिस तरह से इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ढा रही हैं, महंगाई 40% हो चुकी है, लोगों का जीना दूभर हो चुका है, लोग जो है भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट इस वक्त बढ़ चुका है, क्योंकि लोग अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, और वो इन अपने अखराजात को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम का ही पेट काट रहे हैं। उनके पेट से ही निकाल कर, उनका ही पेट काट कर, उन्हीं से छीन कर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात का इनको कोई एहसास नहीं, क्योंकि इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जहर खाने के लिए पाकिस्तान की आवाम के पैसे नहीं है, लेकिन इनकी अयाशियाँ, इनके प्रोटोकॉल के लिए पाकिस्तान के पास पूरे पैसे हैं। कभी वज़ीर ख़जाना साहब टैक्स लगा देते हैं, कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी किस तरह का जुल्म ढाते हैं, कभी बिजली महंगी कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये लोग नहीं बोलेंगे। फिर ये लोग कहते हैं हम लोग मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, हम लोग अपनी सियासत को छोड़कर रियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत इस तरह से नहीं बचाई जाती, बल्कि गरीबों का एहसास करके, गरीबों की मदद करके, पाकिस्तान के लोगों की मदद करके रियासत बचाई जाती है और सियासत खुद ब खुद बच जाती है। लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसकी तरफ से मैं पंजाब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है इस वक्त, मैं उसका खैर ख्वाह हूँ। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो फ़ैसला क्या है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस व्लॉग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।